अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तज्जियों की तरफ कि आज एक शेर बहुत याद आ रहा है कि हम तो हैं डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और आज लाहौर कलंदर के साथ कराची किंग्स भी वट गया। लाहौर कलंदर की शिकस्त ने आज कराची किंग्स को भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। दिफाई चैंपियन लाहौर को आज आखिरी गेंद पर शिकस्त का सामना करना पड़ा जब कोयटा ग्लैडिएटर के ऑलराउंडर वसीम जूनियर ने शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर दिफाई चैंपियन को जीत से महरूम कर दिया। और कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच सनसनीखेज मैच जीत गई। दूसरी तरफ इस जीत के साथ ऐसी खुशी कि बाबाई क्रिकेटर विनर रिचर्ड्स खुशी से फूले ना समाये और खुशी में दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए ग्राउंड में दाखिल हुए और वसीम जूनियर को गले लगाया, शाबाशी दी और जीत पर खूब जश्न मनाया। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान जो पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के ही कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, उनकी नाकस कप्तानी भी सामने आ गई कि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर सिर्फ 3 पॉइंट इवेंट में हासिल कर सका। और इस नाकामी के साथ उनकी T20 क्रिकेट की कप्तानी पर भी सवालिया निशान लग गया कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो क्या वो कप्तानी बरकरार रखेंगे या तब कप्तान तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान क़यादत कर रहे हैं और मुसलसल जीत रहे हैं और टीम को एक अच्छी पोजीशन पर ला रहे हैं, और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी एक नाकाम कप्तान नज़र आ रहे हैं, इस तरह उनकी कप्तानी पर सवालिया निशान लगा। माहिरीन क्रिकेट ये कह रहे हैं कि शायद T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी मोहम्मद रिजवान को सौंप दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान फ्लॉप नज़र आए हैं। आज मुल्तान सुल्तान ने PSL 9 का सबसे बड़ा टारगेट दिया। उस्मान खान ने एक बार फिर सेंचुरी बनाई, जो टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी है और PSL में उनकी अब तीसरी सेंचुरी हो गई है। 228 रन, 4 खिलाड़ी आउट, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज कमाल कर दिया। अब्बास को आखिरी ओवर दिया गया, 11 रन दरकार थे। आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे, लेकिन अब्बास इस आखिरी ओवर को कामयाबी की तरफ ना देखते हमाद ने तजर्बाकारी का सबूत दिया। दो गेंदों पर 7 रन दरकार थे और उन्होंने छक्का लगा दिया और एक गेंद पर 1 रन थे और आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिलवा दी, बल्कि प्लेऑफ में उनकी नशिस्त, अपनी टीम की नशिस्त पक्की कर ली। अब प्लेऑफ में पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ कराची किंग और दिफाई चैंपियन लाहौर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नज़र आ रहे हैं। अब सेमी प्लेऑफ के मैच किन किन टीमों का सामना करना पड़ेगा, वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच है। अगर पेशावर ज़ल्मी जीतता है तो वो उसके पॉइंट्स मुल्तान सुल्तान से ऊपर चले जाते हैं। अगले दिन मुल्तान सुल्तान का मैच कोयटा ग्लैडिएटर से है। अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच जीतता है तो फिर पेशावर ज़ल्मी दूसरी पोजीशन पर आ गई है। अगर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर मैच हारते हैं तो प्लेऑफ का मैच मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कांटेदार चोट पड़ेगा और प्लेऑफ में तो मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। दूसरी तरफ भारत ने इंग्लैंड को पांचवा और आखिरी टेस्ट 1 इनिंग्स और 64 रन से हरा दिया। भारत के ख़िलाफ़
इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 195 रन बनाकर आउट हो गई। रवि अश्विन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन इस टेस्ट में एक बड़ा रिकॉर्ड बना। 41 साल इंग्लिश क्रिकेटर जेम एंडरसन ने 700 विकेटें लेकर टेस्ट क्रिकेट की तारीख में वो तीसरे बॉलर बन गए जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। वो शेन वॉर्न से सिर्फ 8 विकेटों की दूरी पर है। शेन वॉर्न 708 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की तादाद 800 है और वो श्रीलंका के बॉलर मथाई मुरलीधरन है जो टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेटें लेकर दुनिया के बेहतरीन नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की टेस्ट मैच फीस में इजाफा कर दिया है। मौजूदा मैच फीस में 15 लाख भारतीय रुपए इजाफी मिलेंगे। जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि सीज़न में 9 टेस्ट मैचों में कोई खिलाड़ी मैच फीस से टेस्ट खेल सकता है। तो ये स्कीम 50% से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलेगा तो मैच फीस उस पर लागू होगी। अगर खिलाड़ी 5 या 6 टेस्ट जीतता है तो उसे 30 लाख भारतीय रुपए इजाफी मिलेंगे। और इस तरह जो भी ज़्यादा टेस्ट मैच खेलेगा उसकी टेस्ट मैच फीस में इसी तरह इजाफा होते जाएगा और से 30 लाख से 45 लाख रुपए ज़्यादा मिलेंगे। नॉन प्लेइंग मेंबर को 22.5 लाख रुपए भारतीय मिलेंगे। उनका ये कहना है कि रकम में इजाफा भारतीय क्रिकेट टीम की फाइनेंशियल सहूलियात के लिए गया है और ये नई स्कीम 2022 और 2023 से लागू हो गई है। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।